तो दोस्त दिल से बुलाया केमिस्ट्री क्लास 12 को पढ़ाने हिमांशु कुमार आया था। आज हम दोस्त फुल एचडी में ऑर्गेनिक कंपाउंड का यूपीए नेम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानते दोस्त ये ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है। तो एक ऐसा कंपाउंड जिसको प्लांट और एनिमल से ऑब्टेन करते हैं वही हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाता है। सर जी यूपीए क्या होता है? यूपीए नेम देखिए दोस्त, अंतरराष्ट्रीय संस्था के द्वारा दिया गया नाम को हम लोग यूपीए नेम बोलते हैं। तो बहुत सारे एग्जामिनेशन में पूछता है दोस्त यूपीए का फुल फॉर्म है। तो देखिए दोस्त यूपीए का फुल फॉर्म लिखते हैं। आई से हो गया मेरा इंटरनेशनल, तो यहाँ पर लिख दिए इंटरनेशनल। यू से हो गया दोस्त यूनियन, तो यहाँ पर लिख दिए यूनियन, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ। पी से हो गया दोस्त प्योर, यहां पर लिख दिए प्योर एंड। ए से हो गया दोस्त अप्लाइड, यहां पर लिख दिए अप्लाइड। और सी से हो गया दोस्त केमिस्ट्री, तो यहां पर लिखिए केमिस्ट्री। तो यूपीए का फुल फॉर्म हो गया दोस्त इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अंतरराष्ट्रीय संस्था के द्वारा दिए गए नाम को क्या बोले यहाँ पर दोस्त यूपीए नेम। देखिए दोस्त यूपीए नेम लिखने का एक धाकड़ ट्रिक है मेरे पास, वो ट्रिक बताते हैं आपको दोस्त। वो ट्रिक है आपको दोस्त प्लांट। देखिए दोस्त ये है आपका प्लांट, देखिए दोस्त प्लांट का जो पी है वह है आपका प्रिंसिपल चेन, यहां पर लिख दिए प्रिंसिपल चेन। सर ये प्रिंसिपल चेन क्या होता है? देखिए दोस्त प्रिंसिपल चेन हमेशा दोस्त लॉन्गेस्ट होना चाहिए। लॉन्गेस्ट का मतलब हो गया लंबा होना चाहिए, और लॉन्गेस्ट के साथ साथ कंटिन्यूअस होना चाहिए। कंटिन्यूअस का मतलब क्या दोस्त लगातार, और वह चेन हमारा कार्बन का ही होना चाहिए। तो लॉन्गेस्ट के साथ साथ कंटिन्यूअस चेन अगर कार्बन का ही हो तो वही हमारा दोस्त प्रिंसिपल चेन कहलाता है। प्रिंसिपल चेन को ही हम लोग दोस्त प्यार से पेरेंट चेन भी कहते हैं, पेरेंट चेन। और प्रिंसिपल चेन को ही हम लोग प्यार से मेन चेन भी कहते हैं। प्रिंसिपल चेन का तीसरा नाम हो गया दोस्त आपका मेन चेन। अब देखिए दोस्त एल से आते हैं। एल से होता है लोवेस्ट लोकेंट, यहां पर लिख दे दोस्त एल से हो गया मेरा लोवेस्ट लोकेंट। लोकेंट का मतलब दोस्त नंबर होता है, लोकेंट का मतलब हो जाता है नंबर। अब देखिए दोस्त लोवेस्ट लोकेंट हम लोग किसको लिखेंगे? सो लोवेस्ट लोकेंट के रूप में फंक्शनल ग्रुप हो सकता है आपका, फंक्शनल ग्रुप। लोवेस्ट लोकेंट के रूप में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। लोवेस्ट लोकेंट के रूप में दोस्त ब्रांच भी हो सकता है आपका। देखिए दोस्त सबसे पहले हमें प्रिंसिपल चेन खोजनी है, फिर एल से लोवेस्ट लोकेंट के पास पहुंचेंगे। नंबरिंग कुछ इस तरीके से करेंगे दोस्त कि फंक्शनल ग्रुप को छोटा नंबर मिल सके। अगर सर फंक्शनल ग्रुप नहीं होगा तो नंबरिंग कुछ इस तरीके से करेंगे दोस्त कि डबल या ट्रिपल बॉन्ड को छोटा नंबर मिल सके। अगर यदि किसी कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप और डबल या ट्रिपल बॉन्ड ना हो तो नंबरिंग कुछ इस तरीके से करेंगे कि ब्रांच को छोटा से छोटा नंबर आपको मिल सके। अब आते हैं दोस्त एफ से। एस हो गया आपका अल्फाबेट, एस हो गया दोस्त अल्फाबेट। देखिए दोस्त अगर फंक्शनल ग्रुप मल्टीपल बॉन्ड या ब्रांच का पोजीशन राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों तरफ से अगर सेम हो जाए तब हम दोस्त अल्फाबेट के पास पहुंचेंगे, मतलब एबीसीडी के बेसिस पर नाम लिखेंगे। एन से हो गया दोस्त नोमेनक्लेचर, तो यहाँ पर लिखिए हम नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर का मतलब होता है दोस्त नामांकन।
तो नाम लिखने के लिए हम लोग दोस्त 5 कंपोनेंट का यूज करेंगे और 5 का दम दोस्त देखेंगे हम और नॉमेनक्लेचर इस तरह हो जाएगा हमारा खत्म। तो 5 कंपोनेंट हम लोग लिखने जा रहे हैं दोस्त। पहला कंपोनेंट है आपका दोस्त सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स, तो सेकेंडरी प्रीफिक्स में दोस्त हमेशा हम लोग ब्रांच को लिखते हैं और ब्रांच का दूसरा नाम होता है सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट ब्रांच का तीसरा नाम होता है दोस्त साइड चेन। साइड चेन। तो देखिए दोस्त पहला कंपोनेंट है मेरा सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स में हमेशा हम लोग ब्रांच को लिखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा दोस्त प्राइमरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स में हम लोग दोस्त नेचर लिखते हैं। नेचर ऑफ प्रिंसिपल चेन। प्रिंसिपल चेन का दोस्त नेचर लिखेंगे। देखिए दोस्त ये हमारा 3 कार्बन का चेन हो गया CH3 CH2 और ये हो गया आपका CH3। ये हो गया फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन। तो जब फर्स्ट कार्बन और थर्ड कार्बन आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते हो तो इसको बोलते हैं ओपन चेन। ये हो गया हमारा दोस्त ओपन चेन। अब 3 कार्बन का साइक्लिक चेन लेते दोस्त। फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन। तो जब फर्स्ट कार्बन और थर्ड कार्बन आपस में इंटरसेक्ट करते हो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की मदद से तो इसको बोलते हैं दोस्त क्लोज चेन। देखिए दोस्त ओपन चेन के लिए प्राइमरी प्रीफिक्स में कुछ भी नहीं लिखते, लेकिन अगर क्लोज चेन हो तो यहाँ पर प्राइमरी प्रीफिक्स के रूप में हमेशा हम लोग साइक्लो वर्ड का यूज करेंगे। साइक्लो वर्ड का यूज करेंगे। सर अब बोले सेकेंडरी प्रीफिक्स में ब्रांच को लिखना है, लेकिन हम लोग कैसे पहचानेंगे कि वह ब्रांच है? तो देखिए दोस्त जिसके नाम के अंत में O Y L चाहे ऑक्सी लगाओ वही हमारा दोस्त ब्रांच होगा। सबसे पहले O लेवल लाते एग्जांपल, खाली बॉन्ड F रहेगा इसको बोलते दोस्त फ्लूरो। नाम के अंत में O आ गया ये हमारा हमेशा ब्रांच के जैसा बिहेव करेगा। नेक्स्ट एग्जांपल है दोस्त Cl ग्रुप। तो Cl को बोलते दोस्त क्लोरो ग्रुप। ये भी हमेशा ब्रांच के जैसा बिहेव करेगा। खाली बॉन्ड Br, तो Br को बोलते हैं ब्रोमो। ये भी हमेशा दोस्त ब्रांच के जैसा बिहेव करता है। खाली बॉन्ड I, ये हमारा दोस्त आयोडो ग्रुप है। आयोडो ग्रुप ये हमेशा ब्रांच के जैसा बिहेव करता है। नेक्स्ट एग्जांपल है दोस्त NO2 ग्रुप जिसको बोलते हैं नाइट्रो ग्रुप। नाम के अंत में O आ गया मतलब नाइट्रो ग्रुप ये हमारा ब्रांच के जैसा बिहेव करेगा। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका दोस्त खाली बॉन्ड OCH3। तो एक कार्बन के लिए रूट वर्ड मीथ हो गया और O तो हमारा ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का ऑक्सी ले ली। इस ग्रुप का नाम हो गया दोस्त मिथॉक्सी। क्या हो गया नाम आपका? मिथॉक्सी। तो नाम क्या होता है दोस्त? ऑक्सी आ गया। इसका मतलब ये भी हमारा ब्रांच के जैसा बिहेव करेगा। ठीक है दोस्त, अगर ऑक्सीजन के बगल में CH2 CH3 ग्रुप आ जाता तो 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड ईथ लिख देते और ऑक्सीजन के लिए ऑक्सी लिख देते। यहाँ पर लिखिए दोस्त ऑक्सी। तो इस ग्रुप का नाम हो जाता इथॉक्सी ब्रांच के रूप में। अगर इथाइल ग्रुप के जगह पर दोस्त फिनाइल ग्रुप लगा होता, फिनाइल ग्रुप, तो फिनाइल प्लस ऑक्सी फिनॉक्सी बन जाता।
तो यहाँ पर ब्रांच के रूप में दोस्त ये हमारा फिनॉक्सी भी हमेशा रहता है। हम लोग दोस्त YL पे आते हैं, जिसके नाम के अंत में YL लगा हो ना, वह भी आपका ब्रांच के जैसा बिहेव करता है। जैसे देखिए दोस्त, योग्य खाली बॉन्ड CH3 एक कार्बन के लिए रूट वर्ड मिथ हो गया और खाली बॉन्ड के लिए लिख दिए YL। तो एक कार्बन के अल्काइल को मिथाइल कहते हैं और ब्रांच के रूप में दोस्त मैक्सिमम टाइम में आपका मिथाइल ही रहता है ब्रांच के रूप में। नेक्स्ट एग्जांपल है दोस्त CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, तो दो कार्बन के लिए रूट वर्ड ईथ हो गया और खाली बॉन्ड के लिए लिख दिए YL। तो दो कार्बन के अल्काइल को हम लोग दोस्त इथाइल कहते हैं। देखिए दोस्त, ये हमारा बेंजीन का रिंग है। बेंजीन के रिंग का दूसरा नाम होता है दोस्त फिन, और एक खाली बॉन्ड आ गया तो फिन प्लस YL बन गया फिनाइल। तो फिनाइल भी हमेशा दोस्त ब्रांच के रूप में पाया जाता है। तो दो कंपोनेंट हो गए दोस्त, एक सेकेंडरी प्रीफिक्स एक प्राइमरी प्रीफिक्स। अब हम लोग दोस्त रूट वर्ड पे आते हैं। ये हो गया हमारा रूट वर्ड। तो रूट वर्ड में दोस्त टोटल नंबर ऑफ कार्बन लिखते हैं। कार्बन की कुल संख्या को हम लोग हमेशा रूट वर्ड के रूप में लिखते हैं। देखिए दोस्त, रूट वर्ड में हम लोग कार्बन का कुल संख्या लिखेंगे। देखिए दोस्त, अगर एक कार्बन होगा तो एक कार्बन के लिए रूट वर्ड के रूप में हमेशा मिथ लिखेंगे। अगर दो कार्बन होगा तो दो कार्बन के लिए रूट वर्ड हमेशा ईथ लिखेंगे। यहाँ पर हो गया ईथ। और अगर सर तीन कार्बन होता तो रूट वर्ड के रूप में दोस्त प्रोप लिखते। क्या लिखते हम लोग? प्रोप। और अगर चार कार्बन होता तो चार कार्बन के लिए रूट वर्ड हमेशा ब्यूट लिखते। और अगर पांच कार्बन होता तो पांच कार्बन के लिए रूट वर्ड हमेशा हम लोग दोस्त पेंट लिखते। देखिए दोस्त, अगर 6 कार्बन होता तो 6 कार्बन के लिए रूट वर्ड हमेशा हेक्स लिखते। और अगर 7 कार्बन होता तो 7 कार्बन के लिए रूट वर्ड हमेशा हैप लिखते। और अगर 8 कार्बन होता तो 8 कार्बन के लिए रूट वर्ड हमेशा ऑक्ट लिखते। और अगर 9 कार्बन होता तो 9 कार्बन के लिए रूट वर्ड हमेशा नन लिखते। और अगर 10 कार्बन होता तो 10 कार्बन के लिए रूट वर्ड हमेशा दोस्त डेक लिखते। देखिए दोस्त, 10 कार्बन आपके लिए दोस्त मच एंड मोर है। 11 कार्बन का अनडेक होता है, 12 का डुडेक होता है, 13 का ट्राइडेक होता है, 14 का टेट्राडेक होता है, 5वां का पेंटाडेक, 16 का हेक्साडेक, 17 का हेप्टाडेक, 18 का ऑक्टाडेक, 19 का नोनाडेक होता है और 20 का होता है आपका आइकोस। तो देखिए दोस्त, फिलहाल हम लोग 10 के 10 तक 10 कार्बन तक बहुत ही ज्यादा आपके लिए 10 कार्बन तक कम से कम आप याद रखिए पूरा क्लास 12 पढ़ने के लिए। अब देखिए दोस्त, रूट वर्ड तो मेरा खत्म हो गया। अब नेक्स्ट जो हमारा है 1 2 3 कंपोनेंट हो चुका है। जो चौथा कंपोनेंट है वह है हमारा दोस्त प्राइमरी सफिक्स। और प्राइमरी सफिक्स में दोस्त लिंकेज को लिखते हैं। सर ये लिंकेज क्या होता है? देखिए दोस्त, इंसान और इंसान के बीच दोस्त जिस तरह लव का लिंकेज होता है उसी तरह का लिंकेज यहाँ पर कार्बन और कार्बन के बीच का होता है। देखिए दोस्त, अगर कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड का लिंकेज होगा तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में हमेशा हम लोग एन लिखेंगे। और यदि दोस्त कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड का लिंकेज होगा तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में इन लिखेंगे। प्राइमरी सफिक्स के रूप में दोस्त इन लिख देंगे। यदि दोस्त दो कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड का लिंकेज हो तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में हमेशा हम दोस्त वाइन लिखेंगे।
देखिए दोस्त, मान लीजिए ये मेरा 4 कार्बन है। यदि कार्बन कार्बन के बीच 2 बार डबल बॉन्ड का लिंकेज आ जाए तो सर, तो ऐसी हालातों में दोस्त डाइन लिखिएगा, डाई। और अगर 2 बार ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो डाई आइन लिखिएगा, डाई आइन लिखिएगा। नेक्स्ट कंपोनेंट है हमारा दोस्त सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। तो सेकेंडरी सफिक्स में दोस्त हमेशा हम लोग फंक्शनल ग्रुप को लिखेंगे, फंक्शनल ग्रुप। देखिए दोस्त, सेकेंडरी सफिक्स में हमको फंक्शनल ग्रुप लिखना है। देखिए दोस्त, यदि कार्बोक्सिलिक एसिड होता तो सेकेंडरी सफिक्स के रूप में हमेशा ओइक एसिड लिखेंगे। सेकेंडरी सफिक्स के रूप में दोस्त ओइक एसिड लिखेंगे। यदि सल्फोनिक एसिड होता तो सेकेंडरी सफिक्स के रूप में सल्फोनिक एसिड ही लिखते। सेकेंडरी सफिक्स के रूप में दोस्त सल्फोनिक एसिड ही हम लोग हमेशा लिखते हैं। देखिए दोस्त, यदि अमाइड फंक्शनल ग्रुप होता तो अमाइड फंक्शनल ग्रुप के लिए सेकेंडरी सफिक्स के रूप में हमेशा अमाइड ही लिखते हैं। जो कि हमारा दोस्त एसिड क्लोराइड, तो एसिड क्लोराइड के लिए सेकेंडरी सफिक्स के रूप में ऑयल क्लोराइड लिखते हैं। तो एसिड क्लोराइड के लिए दोस्त हमेशा ऑयल क्लोराइड लिखते हैं। देखिए दोस्त, यदि ईस्टर फंक्शनल ग्रुप होता तो सेकेंडरी सफिक्स के रूप में O8 लिखते। क्या लिखते दोस्त हम लोग? O8। तो ये हो गया हमारा O8। देखिए दोस्त, अगर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता तो सेकेंडरी सफिक्स के रूप में हम लोग अल लिखते। यदि कीटोन फंक्शनल ग्रुप होता तो सेकेंडरी सफिक्स के रूप में ऑन लिखते। क्या लिखते हम लोग दोस्त? ऑन। और यदि अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप होता तो सेकेंडरी सफिक्स के रूप में हमेशा हम लोग ऑल लिखते हैं। और यदि अमाइन फंक्शनल ग्रुप होता तो सेकेंडरी सफिक्स के रूप में दोस्त हमेशा हम लोग अमाइन लिखेंगे। देखिए दोस्त, जब भी हम लोग सेकेंडरी प्रीफिक्स को लिखेंगे ना तो पोजीशन नंबर के साथ लिखेंगे। प्राइमरी सफिक्स को भी पोजीशन नंबर के साथ लिखना पड़ेगा और सेकेंडरी सफिक्स को हमेशा पोजीशन नंबर के साथ लिखेंगे। देखिए दोस्त, 1 2 3 4 5 यही 5 कंपोनेंट का यूज करके दोस्त हम लोग पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूपेक नेम हम लोग लिख सकते हैं। तो इस तरह हमारे दोस्त ऑर्गेनिक कंपाउंड का यूपेक नेम लिखने का तौर तरीका क्या हो गया? खत्म। तो दोस्त अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबान पे ख्याल रखना।